मैंने इसमें क्या किया कि लौकी की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी। ये बुक अल्टीमेटिंग है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है संडे का दिन। तो आज ना मैं थोड़ा आराम से उठी थी, 7 बजे तक सोई मैं, लगभग 7 साढ़े 7 तक। उसके बाद उठी मैं क्योंकि रात को ना सोने में 1 बज गया था। रात को जो मैंने दही जमाया था उसे उठाकर मैंने रखा फ्रिज में, और मैंने आज फिर किचन में गई और मैंने ना कल रात को मटरा चना भिगो कर रख दिया था आज बनाने के लिए। अब आप लोग बोलोगे ना मटरा चना क्या होता है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना अलग अलग नामों से चीज़ों को जाना जाता है। तो मटरा चना होता है सोयाबीन, ठीक है, मतलब सोयाबीन का एक चना भी होता है, जिससे मार्केट में सोयाबीन ऑयल निकाला जाता है और जिससे सोयाबीन का प्रोटीन भी बनता है, जिसे सोया प्रोटीन कहते हैं, पाउडर बनता है सोयाबीन का। तो आप इसे ना खा भी सकते हो। और ये वो वाला चना होता है जो कि छोले कुलचे के साथ मिलते हैं ना, छोले, वो वाले छोले होते हैं ये। इसको हमारे यहाँ पर मटरा बोला जाता है। तो मैंने ना इसको रात को ही भिगो दिया था। सुबह सुबह फिर मैंने जिस पानी में इसे भिगोया था वो वाला पानी निकाल कर और इसे चढ़ा दिया मैंने गैस पे। और ना रात को 1 बज गया था सोने में, तो मैंने बर्तन भी छोड़ दिए थे, वरना मैं ना रात को क्लीन करके सोती हूँ। तो मैंने एक तरफ फिर अपना डिटॉक्स ड्रिंक बनाने को रख दिया था, एक तरफ रख दिया था मटरा उबालने। इस डिटॉक्स ड्रिंक में मैंने डाला था सौंफ, जीरा और अजवाइन। ये चीज़ जब तक उबल रही थी जब तक मैंने ना बर्तन मांज दिए। तो ये काम भी हो गया था। सुबह सुबह फटाफट कामों में लग जाओ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक साथ सारे काम शुरू कर देती हूँ, तो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। इतनी देर में ना मेरा ये डिटॉक्स ड्रिंक बॉयल हो गया था अच्छे से। इसको ना फिर मैंने गैस को बंद कर दिया, और जब भी थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने इसमें डाला 1 चम्मच अपना ऑर्गेनिक हनी, जो कि मैंने छत्ते से घर पर ही निकलवाया था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। और जब इसको ना पीती रही मैं बैठ के, सिप करके आराम से। बाहर चली गई थी, बाहर फ्रेश एयर में मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे ना मैं अपने प्लांट्स को भी बढ़ा रही हूँ। कल हमारी सामने वाली आंटी जी ने ना, जो उनके यहाँ पर कड़ी पत्ते का पेड़ लग रहा है बाहर की तरफ, जिससे मैं डेली कड़ी पत्ते तोड़ के खाती हूँ, वो ना उन्होंने तुड़वा दिया। उनका ये कहना था कि अगर नीचे से पेड़ की छटाई करा देंगे ना तो उसका तना मोटा होता जाएगा। तो मैं उसकी सारी की सारी डंठल उठा लाई थी। कुछ तो मैंने पौधे मतलब लगा दिए, उसकी जो डंठल हैं, देखते हैं उससे कड़ी पत्ते का पेड़ आता है कि नहीं। बाकी अगर आप लोगों ने कड़ी पत्ते का पेड़ कभी लगाया हो तो बताना कि कैसे लगाते हैं। बाकी मैंने तो वो वाली जो टहनी होती है ना, उसी को मैंने मिट्टी में लगा दिया है। और भी ना बहुत सारे कड़ी पत्ते अभी बचे हुए हैं, उनको धोकर सुखाकर मैं पाउडर बना के रख लूँगी। क्योंकि जो सूखे कड़ी पत्ते होते हैं ना वो चबा नहीं पाते हम ठीक से, ताज़ी तो हमें चबाने में आ जाते हैं। तो सूखे वाले कड़ी पत्ते इतने सारे थे ना, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था कि उन्होंने ऐसे अपना ना पेड़ कटवा दिया। तो मैं वो सब उठा लाई थी, और कड़ी पत्ते ना धो के नीचे निधि को भी दे दिए थे, अपनी देवरानी को। तो उसने भी सुखा कर रख लिए हैं, किसी भी डिश में डालकर खा सकते हो। वो ऐसे चूरन वगैरह तो नहीं खाती, नहीं वो कड़ी पत्ता चबा के खाती है, बट उसको मैंने दे दिया। जैसे पोहा वगैरह बना रही है, उपमा बना रही है, तो वो उसमें डाल लेगी सूखे हुए कड़ी पत्ते। और मैं क्या करूँगी, इसको धोकर सुखाऊंगी, फिर इसका पाउडर पीस कर रख लूँगी, जिसको 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले लो आराम से। तो कड़ी पत्ता चबाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हो, ये वेट लॉस के लिए अच्छा होगा, स्किन भी अच्छी रखेगा, मेटाबॉलिज्म आपको आपके बूस्ट करेगा। देखो इस तरीके से लगा दिया था मैंने। और गुलाब के पौधे मैंने आपको दिखाए ही थे। अभी दीपावली पे ना सफाई वगैरह शुरू होगी। छोटे छोटे जो मेरे तुलसा जी के पौधे नीचे ज़मीन पर ही निकल रहे हैं ना, मैं उनकी वजह से ना छेड़ाछाड़ी नहीं कर रही, अभी इधर की सफाई भी नहीं कर रही। वो थोड़े से बड़े हो जाएँ तो उसको भी ना मैं छोटे छोटे मेरे पेंट के डिब्बे रखे हुए हैं प्लास्टिक के, तो उनमें लगा दूंगी। उसके बाद नहा धो के साफ़ सफाई करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। आज संडे था, हनु भी घर पे था, तो वो भी पूजा कर रहा था, हम दोनों ने साथ में पूजा की। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने सोचा कि जरा शूटिंग करते हैं कि क्या बना रही हूँ। लेकिन आ गई थी वीडियो कॉल पूरी फैमिली की, मेरे उधर मम्मी वाले जो फैमिली का ग्रुप है उसकी पूरी वीडियो कॉल आ गई थी। उन सब लोगों से बात की। उसके बाद फिर मैं लगी थी ब्रेकफास्ट बनाने, और ब्रेकफास्ट में मैंने चाय बनाई, और मैंने ना मटरा चने बनाए थे खूब सारी सब्जियों को डालकर। इसमें टमाटर डाला, प्याज मैंने आज नहीं डाला था क्योंकि पतिदेव भी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उनको वो प्याज नहीं खाते, आपको मैंने पहले भी बताया। तो मेरे घर में लहसुन तो खैर बिल्कुल भी यूज नहीं होता, लेकिन प्याज जो है वो जब यूज़ करती हूँ जब पतिदेव खाना नहीं खा रहे होते। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, टमाटर डाला, और आलू ना मेरे पास बॉयल ख़त्म हो गया था, बट मैं इसमें डालती हूँ, लेकिन अभी था नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने कल रात को ना पतिदेव को आलू का पराठा बना के खिला दिया था।
क्योंकि जो हम खा रहे थे वो उनका मन नहीं था खाने का, तो मैंने उनको आलू का पराठा बना के खिला दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाली 2 चम्मच चटनी, सेंधा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा, और इन सबको अच्छे से मिक्स किया। और थोड़ा सा डाला था मैंने इसमें सूखा धनिया, खूब अच्छे से मिक्स कर लिया था। खटाई डाल दी इसमें, ठीक है। आप ना खटाई में ना थोड़ा पानी मिलाकर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। और नींबू भी डाल सकते हो, मेरे पतिदेव को तो वैसे नींबू ज़्यादा पसंद है। तो ये सब मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लो, बहुत ही बढ़िया छोले बन जाते हैं। इसको ब्रेड से खा सकते हो कुलचे की जगह पर, अगर कुलचे मार्केट से ला सको तो बहुत ही बढ़िया है, वरना से ब्रेड से खा सकते हो। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो इसको ऐसे ही खाना, बिना किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ में। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें फ़ाइबर अच्छा होता है, और आपने इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर ली तो इसमें फ़ाइबर की मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये एक बढ़िया सोर्स है वेट लॉस के लिए, बढ़िया ब्रेकफास्ट है, एक हाई प्रोटीन और हाई फाइबर। अगर आप ना कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे इन सब चीज़ों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी में, अगर आप प्रोटीन डाइट ही ज़्यादा लोगे ना, तो आपका वेट बहुत इजीली लॉस होने लगता है। अच्छी क्वालिटी का फ़ैट खाओ, प्रोटीन खाओ, मतलब अच्छी क्वालिटी का फ़ैट का मतलब देशी घी खाओ, बटर खाओ, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाओ, जितना ज़्यादा कम हो सके उतना कम। और इस टाइप के जो ये प्रोटीन की चीज़ें हैं ना, इन्हीं को खाओ अच्छे से। इनसे ना बहुत कम क्वांटिटी में आपका पेट भर जाएगा, आपका एक छोटी प्लेट से ही पेट भर जाएगा और आपको बहुत देर तक ना भूख नहीं लगेगी। तो जो इस तरीके के हाई प्रोटीन नाश्ते होते हैं ना, ये अगर आप ब्रेकफास्ट में खा लोगे ना तो आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती और बार बार ना क्रेविंग्स नहीं होती। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो एक प्लेट मैंने अपने लिए निकाल लिया था, लेकिन पतिदेव और हनु ने बोला कि उनको ब्रेड भी खानी है साथ में, मतलब वही छोले कुलचे वाला टेस्ट लेना, तो फिर उनके लिए मैंने ब्रेड भी सेक दी थी। बट मैंने तो ये ऐसे ही खा लिया था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये ऐसे ही। अभी थोड़े से बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट डे फिर से खा लूँगी। वैसे नेक्स्ट डे तो मेरा मंडे का फास्ट होगा, तो मैंने वो फ्रिज में लगा दी है, तो उसके नेक्स्ट डे खा लेंगे। ब्लॉग की शूटिंग कर रही थी मैं 2 दिन से, तो मैं ब्लॉग की शूटिंग ही नहीं कर पाई। और कल जो आप लोगों को मैंने ब्लॉग दिखाया था वो कुछ दिन पुराना था, तो डेली तो मैं भी शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना एक तो पूरे दिन, एक तो इसके एग्ज़ाम्स में छुट्टी नहीं मिलती, पूरे दिन मुझे पढ़ाना होता है। आज संडे है तो आज थोड़ा सा रिलैक्स है। आज सुबह मैं थोड़ा लेट सोकर उठी 7:30 बजे, क्योंकि कल रात को सोने में 1 बज गया था। और अब कल ना इसका मैथ का एग्ज़ाम है, तो मैथ पढ़ा रही थी इसको। मैथ का क्या है कि अगर मैं जैसे याद करने वाली चीज़ें मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ तो ये खुद से याद कर लेता है, लेकिन मैथ में क्या है कि जैसे इस पे आता है सारा मैथ, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे इससे कोई क्वेश्चन पूछना है कि कैसे सॉल्व होगा, तो मुझे इसके पास बैठना पड़ेगा, तो इसलिए मैथ में मैं हट नहीं सकती इसके पास से। तो आज की जो भी शूटिंग कर रही हूँ वो बस चल रही है। सुबह मैंने आपको दिखाया अपनी वेट लॉस मॉर्निंग ड्रिंक, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो मैं आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। मैं इसको लेती हूँ और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखने लगता है, तुरंत 1-2 दिन में ही इफेक्ट दिखने लगता है। और उसके बाद मैंने जो आपको आज ब्रेकफास्ट रेसिपी दिखाई है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर है, और मसल्स गेन करने में, फैट को लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और काफ़ी ज़्यादा देर तक ना वो आपको फुलफिल रखती है। बहुत कम क्वांटिटी अगर आप उसकी खाओगे, हमारे यहाँ पर ना उसको मटरा बोला जाता है, वैसे उसे सोयाबीन भी बोलते हैं, सोयाबीन चना, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसे मटरा बोला जाता है। जो कि छोले कुलचे के साथ छोले आते हैं ना, वो वाले छोले, उसको मटरा बोलते हैं। तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो आप मार्केट में प्रोटीन पाउडर खरीदते हो ना, उसमें भी यही डला रहता है। तो मार्केट में इतने पैसे वेस्ट करने से अच्छा आप घर में ऐसी चीज़ें बनाकर खाओ। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो वेट लॉस करने के लिए और प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा भारतीय खान पान है ना, उसमें प्रोटीन का बहुत अच्छे अच्छे सोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप उनको ही खाते रहेंगे तो भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी बिल्कुल, और मसल्स भी बिल्ड होंगी। और जब हम अच्छा प्रोटीन खाते हैं ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमारी बॉडी से ना फैट अपने आप लॉस होने लगता है। तो अगर इंच लॉस करना है, फैट लॉस करना है, बॉडी से चर्बी को हटाना है, तो प्रोटीन डाइट को अपना बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट की डाइट को कम कीजिए, ठीक है। और अभी बजे हैं लगभग 1:30, टाइम आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बैक है 1:30, ठीक है। और अब ये रहे भाई साहब, इन्हें हम बिठा रहे हैं। बाहर हम कपड़े सुखा कर आए थे और बारिश आ गई, कपड़े बाहर से उतार कर लाए फिर से और स्टैंड पर डाले हैं। और मेरा वो सब मैं ना मतलब जल्दी कर रही हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि कैमरा लगाना है शूटिंग करने के लिए, और जो कर रही हूँ उसको शूट करना है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही अभी तो शूट वगैरह। सुबह की बस रेसिपी ही शूट की थी आज। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई नो, बट एक्चुअली क्या है कि मेरा दिमाग अभी फंसा हुआ है इसके एग्ज़ाम्स में।
7 तारीख को इसका लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाकर दूंगी। लेकिन अभी जब तक इसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तब तक जैसी भी वीडियोस मैं आपको दे पा रही हूँ बना के, बस उसी पे अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। और वीडियोस को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अभी से मैं पढ़ाने बैठूंगी और अब रात के 12 बजे तक यही चलना है। मेरा कैमरा गिर गया, मतलब मेरा मोबाइल गिर गया मेरे हाथ से। तो अभी ना ये जो छोटी छोटी सी शूटिंग्स होती है ना, उसमें मुझे मतलब मन नहीं करता कि ना ऐसे पहले मैं स्टैंड सेट करूँ। देखो मेरा स्टैंड ना ये रखा हुआ, ठीक है, लेकिन ना छोटी छोटी सी चीज़ों पे ना स्टैंड सेट करने में मुझे लगता है कि छोड़ो यार, थोड़ा सा ही तो शूटिंग करनी है, ऐसे ही हाथ से मोबाइल पकड़ के कर लेते हैं, तो वही होता है। तो बस अब इसे पढ़ाना है, बीच बीच में उठ के थोड़ा थोड़ा खाना पीना भी देखना पड़ेगा, घर के काम भी देखने पड़ेंगे। वैसे मैं सारा का सारा काम फिनिश कर बैठी हूँ अब। और एग्ज़ाम्स में अगर बच्चों पर ध्यान ना दो तो बस वही सब कुछ गोल हो जाता है। तो आप लोग अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हो या नहीं, ये मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। मैंने तो शुरुआत से ही इसको पढ़ाया है, इस पर पूरा पूरा ध्यान देती हूँ मैं। अब ये बड़ा हो गया है, खुद से भी पढ़ लेता है, लेकिन एग्ज़ाम्स में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करें है ना। हम लोग कल रात को 1 बजे तक पढ़ते रहे, 1 बजे तक हमने पढ़ाई की। और जो कल पेपर है उसका आधे से ज़्यादा हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। पानी लेकर बैठे हैं अपने साथ, जिससे कि पानी पीते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी लंच नहीं किया है, तो लंच करेंगे। और मैंने एक नई बुक मंगाई है पढ़ने के लिए। मैं आप सब लोगों से वक्त वक्त पर बोलती हूँ कि मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़ते रहा करो, मोटिवेशनल वीडियोस को देखा करो, जिससे आप लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करने में मोटिवेशन मिले। तो ये मैंने नई बुक मंगाई है, इसका नाम है परमहंस योगानंद जी की ये बुक है। इसका नाम है योगी कथामृत, मतलब ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपको ये है 1 मिनट में लाइट ऑफ करते हैं इसकी। ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑनलाइन मंगाई थी। अभी थोड़ा सा पढ़ा है बस इतना, क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। तो अभी धीरे धीरे इसको पढ़ूंगी। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटिवेटेड है ये बुक। तो इस तरीके की बुक्स को पढ़ा करो। इससे पहले ना मैंने एक बुक और मंगाई थी ऑनलाइन, ये वाली, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। ये बुक अल्टीमेटिंग है। आप इस बुक को जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार आपके दिमाग का एक नया द्वार खुल जाएगा। तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना। बहुत सस्ती बुक है ये बुक्स बहुत महंगी नहीं है और आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। आपको पता चलेगा कि आप अपने दिमाग से सिर्फ सोच कर ही क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आज की डेट में स्मार्ट थिंकिंग चलती है, तो बहुत ही अल्टीमेट बुक है। मैं इसे कई बार पढ़ चुकी हूँ और जब भी समय मिलता है तब इसे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। हर बार मुझे कुछ अलग ही तरीके से ये बुक्स समझ में आती हैं। तो अगर अपने जीवन में आप मोटिवेट रहना चाहते हो ना, और अपने जीवन से निराशा को दूर रखना चाहते हो, तो इस तरीके की पॉजिटिव बुक्स हैं, पॉजिटिव वीडियोस हैं, ये सब आपको देखते रहना चाहिए, जिससे आप मोटिवेशन से भर सको, ठीक है। और बाकी मैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़ चुकी हूँ ये मैं आपको बताऊँगी, किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं आपसे इन सब चीज़ों पर, कि हम खुद को मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, कैसे खुद को मोटिवेट और पॉजिटिव रखें। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी आप सब लोगों के लिए, और मैं बताऊंगी मैं अब तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ चुकी हूँ और क्या क्या इफेक्ट पड़ा था जब मैंने उन बुक्स को पढ़ा था, किस स्टेज पे पढ़ा था। आप बिलीव नहीं करोगे, द पावर ऑफ माइंड मैंने एक बुक पढ़ी थी। मेरे भाई से शर्त लगी थी कि वो, मेरे भाई ने बुक खरीदी थी, मैं मम्मी के घर गई हुई थी, आज से कुछ साल पहले की बात है रहने। तो मेरे भाई ने मुझसे बोला कि तू अपनी बुक मंगा ले। मैंने कहा नहीं, मेरे को पढ़ने दो, मैं अभी पहले नहीं मंगा रही, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये बुक। और बहुत ही अच्छी थी वो बुक, बहुत अच्छी। और मैंने उस बुक को भैया से शर्त लगाई और 1 हफ्ते में पूरी की पूरी बुक ख़त्म कर दी पढ़ के, और फिर मैं शर्त जीत गई। उसके बाद मैंने पढ़ी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने ये वाली बुक मंगाई। मैंने पहले ये वाली बुक पढ़ ली थी भैया से लेकर, लेकिन मैंने फिर से मंगाई, क्योंकि इन बुक्स को ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ लिया और बस हो गया, नहीं। इन बुक्स को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, जब भी डिमोटिवेट हो, ऐसी चीज़ों को लेकर पढ़ा करो। अपनी खुद की बुक्स ऐसी मंगा कर रखो, जिससे कि जब भी आपको लगे, डेली रात को सोने से पहले थोड़ा सा पढ़कर सोए, जिससे आपका जो सोते टाइम जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, वो किस स्टेट में आप सोओगे ना, वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो वैसे ही वर्क करेगा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ।
चलो पढ़ाते हैं यार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम की हमें कद्र करनी चाहिए। जो लोग टाइम की कद्र नहीं करते ना, टाइम उनकी कद्र नहीं करता कभी। तो मैं तो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ, सब चीज़ों का कैलकुलेशन करके, ऑब्जर्वेशन करके। चलो पढ़ाते हैं, अदरवाइज़ फिर इनका सिलेबस अभी रह जाएगा, क्योंकि हमें तो दिन में और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर टाइम से नहीं पढ़ाएंगे इनको तो रह जाएगा, फिर हमारा कुछ काम रह जाएगा। तो सारी पूरे दिन की कैलकुलेशन सुबह से मेरी सेट हो जाती है कि आज मुझे क्या क्या करना है, इसको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या बनाना है, घर के क्या क्या काम है, हर चीज़ की कैलकुलेशन सुबह से ही सेट कर लेती हूँ, तब मैं पूरे दिन काम कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा। आप लोग समझ सकते हो, जब सब काम खुद ही करने होते हैं, फिर उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस शूट करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, आप सब लोगों तक पहुंचानी होती है, दिमाग भी चलाना होता है कि किस टॉपिक पे नई वीडियो बनाई जाए। तो आजकल तो नींद भी पूरी नहीं हो रही, कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं कुछ नहीं पता। तो आज काफ़ी दिन बाद सुबह 7 साढ़े 7 तक सोई हूँ, वरना सुबह 4 बजे उठना पड़ रहा है अभी तो मेरे को इसके साथ। तो कुछ नहीं हो पा रहा। तो चलो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, बाकी होप नहीं छोड़नी, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ब्लॉग को पूरा देखना, कुछ और शूट करूँगी, भी देखती हूँ पूरे दिन में क्या क्या शूट कर पाती हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोग भी फुल ऑफ मोटिवेशन से भरे रहना चाहते हो मेरी तरह, आपके जीवन में मोटिवेशन की कमी है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपको भर भर के मोटिवेशन मिलेगा। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। दोपहर को मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी से रोटी खाई थी, वो मैं शूट करना भूल गई। और रात को मैं बना रही हूँ ये पराठे। मैंने इसमें क्या किया कि लौकी की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी, चने की दाल की लौकी जो कि बच गई थी, मैंने उसको मिक्सी में पीसा और आटे में मार दिया है, और अब मैं इसके पराठे बना रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई सब्ज़ी या फिर दाल बच जाती है तो मैं हाई प्रोटीन पराठा बना देती हूँ उसे पीस के। और मैंने ना इसमें थोड़ा सा गोला जो होता है कच्चा वो भी पीस दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल पराठे बन रहे हैं ये। और रात को डिनर में यही खाएँगे, एक एक पराठा विद गोले की चटनी खाऊंगी मैं। पतिदेव को मीठा दही पसंद है, उनको दे दिया है। ये घर का नींबू का अचार जो मैंने बनाया था, इसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, उसे भी देख सकते हो। तो ये पराठा मैं खाऊंगी गोले की चटनी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। इसमें कड़ी पत्ता वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरीके के हाई प्रोटीन पराठे ज़रूर बनाया करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को बेटर करते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।